पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ एक बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम हमले के बाद अब बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। तो लगातार अब बैठकों का दौर जारी, सीडीएस भी राजनाथ सिंह से यानी कि रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ नौसेना का अभ्यास जारी है अरब सागर में। कई सारे कयास अब इन सब बातों को लेकर लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार, और कल भी एक्स पर पोस्ट कहा था, पोस्ट कर ये संदेश पाकिस्तान भेजा था कि हम तैयार हैं। तो पहलगाम हमले के बाद अब बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री से मिलने सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं और जाहिर है अहम बैठक, और इस बैठक में कई ऐसे बातें होंगी और कई ऐसे फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो फैसले होंगे ये नहीं कहा जा सकता। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ये अहम बैठक जारी है। सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं राजनाथ सिंह से मिलने के लिए। लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 2 दिन पहले जो एक बड़ी बैठक हुई थी सीसीएस की, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला, उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे। वीज़ा रद्द करना, सिंधु जल संधि सबसे बड़ा फैसला था। ये पाकिस्तान पर किसी वॉर से कम नहीं है। ये ऐसी वॉर जिसे पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा गया है, क्योंकि अब पानी को तरसेगा पाकिस्तान। तो अब कई ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की वो जो बेबुनियादी अकड़ है, क्योंकि बिना रीढ़ की हड्डी का पाकिस्तान अब हो चुका है और अब उसकी उस अकड़ को दूर करना है। तो पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस मिलने के लिए पहुंचे हैं। मोहित शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सीडीएस पहुंचे हैं सीडीएस अनिल चौहान राजनाथ सिंह से मिलने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 17 अरबन रोड पर सीडीएस अनिल चौहान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि सीडीएस अनिल चौहान उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, यानी कि हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है। सुबह मन की बात की पीएम नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा कि जो बेकसूर जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। तो बार बार एक ही बात ज़रूर कही जा रही है कि नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा आतंक को, सबको न्याय मिलकर रहेगा। ये बात खुद पीएम ने एक बार फिर मन की बात के जरिए कही है। और अब उसी कड़ी में राजनाथ सिंह के यहाँ देखिए सीडीएस अनिल चौहान मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो दिल्ली में राजनाथ सिंह के आवास पर ये अहम बैठक जो कि अब जारी है और बैठकों का दौर ये जारी है। सीडीएस अनिल चौहान मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो इतना तय है कि पाकिस्तान तो पहले से घबराया हुआ है। वहां सेना प्रमुख जो है मुनीर, उसने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। अपने परिवार वालों को ये लोग सही ठिकाने पहुंचा रहे हैं ताकि वो सेफ रहें। अब इनको अंदाजा है कि हो तो गया ये सब कुछ, भारत चुप बैठेगा नहीं। शक्ति की बात ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं, 5000 किलो इनके यहाँ आटा बिकता है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और ये बात करते हैं कि हम न्यूक्लियर उसमें सबसे बेस्ट हैं। तो ये तमाम बातें गिदड़ भपकी जो पाकिस्तान दे रहा है, उससे भारत तो नहीं डरने वाला। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए श्रद्धा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीडीएस अनिल चौहान लगभग 3:51 पर यहाँ पर पहुंचे हैं और सीडीएस की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। और आपको मैं बताऊं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास सेक्टर अकबर रोड पर ये मीटिंग चल रही है। और आपने देखा जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद लगातार एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है। यही वजह है कि अब ये मीटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सीसीएस की मीटिंग देखी, आपने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग देखी, आपने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग देखी, आपने जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग देखी। और ये मीटिंग जो आपको मैं बता रहा हूँ अब से लगभग 10 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। और इसमें मीटिंग के क्या आप समझिए क्या आउटकम रहने वाले हैं, इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस होने वाला है, ये बताने की और छिपाने की अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। क्योंकि समझिए 22 तारीख के बाद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बिहार के धरती से कहा कि कश्मीर के गुनहगारों के, हिंदुस्तान के गुनहगारों के, पहलगाम के गुनहगारों को करारा जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि वो जवाब कैसा होगा, उसकी तैयारी कैसी होगी और उसके देने के लिए मुकम्मल इंतजामात किस तरीके के किए गए हैं, वो सारी चीज़ों को बताने के लिए, उसकी ब्रीफिंग करने के लिए सीडीएस अनिल चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा कि आईएनएस विध्वंसक जो आपने देखा उसकी भी सफल टेस्टिंग की गई, हमारे यहाँ नेवी ने उसकी सफल टेस्टिंग की। इसके अलावा हमने देखा कि राफेल लगातार आपने देखा कि एक्शन मोड में हमें नजर आ रहे हैं। तो चाहे वो राफेल की बात हो, चाहे वो विध्वंसक मिसाइल की टेस्टिंग की बात हो, चाहे हमारे इन्फेंट्री की बात हो, हमारी तीनों सेनाएं किस तरीके से तैयार हैं, कितने मुकम्मल इंतजामात हैं और पाकिस्तान पर हम आखिरकार किस तरीके से और कैसी स्ट्राइक कर सकते हैं, इन सारे चीजों का जवाब लेकर मुझे लग रहा है कि सीडीएस अनिल चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब ये मीटिंग कितनी देर चलती है, क्योंकि आपने देखा कि जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी वो लगभग मैं आपको बताऊं कि लगभग 2.5 घंटे चली थी। वो 6 बजे वो मीटिंग शुरू होती है और वो मीटिंग आप ये मानिए कि लगभग 8:30 बजे खत्म होती है। उसी तरीके से जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, वो मिलने के लिए पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। वो मीटिंग लगभग आप ये समझ लिए 35 से 40 मिनट चलती है। तो इस मीटिंग को भी लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। और ये मीटिंग कितनी देर चलती है, किन किन चीजों पर, किन किन बिंदुओं पर प्रमुखता से सीडीएस ब्रीफ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, क्योंकि देखिए आपको श्रद्धा पता होगा, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिकारियों के साथ बार रूम में लगभग 2.5 घंटे की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। उसमें भी कई सारे इनपुट साझा किए गए थे। तो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, रक्षा मंत्री कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स हैं, इसमें काफी कुछ निर्णय लिए जा रहे होंगे। खैर वो भारत के हित के लिए ही लिए जा रहे होंगे, ये भी हम सब जानते हैं। और इतना तय है कि भारत इस समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो जरूर देगा। उसी के लिए तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी है। शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी देने के लिए।